नमस्कार दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैसे ही ओडीआई सीरीज की समाप्ति हुई, उसके तुरंत बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका से खेली जानी है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने रातों रात भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका से पहले वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? आप इस मुकाबले को कहां पर देख पाएंगे? मुकाबला की कौन सी तारीख है दोस्तों? इस बार वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बना दिया है। गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को मिली हार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टरों ने मिलकर कड़ा फैसला लिया कि अब टीम को वापस उस लीडर के पास लाया जाए जिसने कई बार भारत को जीत दिलाई है, यानी हिटमैन रोहित शर्मा के पास। कप्तानी वापस मिलने के बाद रोहित शर्मा अब पूरी तरह से अटैकिंग मूड में दिख रहे हैं। अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। उनके चेहरे पर वही पुराना जोश, वही आत्मविश्वास और बल्ले से वही पुराना धमाका नजर आया जब उन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक ठोका। कप्तान बनते ही रोहित ने टीम के सिलेक्शन में भी दम दिखाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मैच विनर है। अब यह टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरने को तैयार है और इस बार भारत का मकसद सिर्फ जीत नहीं बल्कि तबाही मचाना है। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 30 नवंबर को रांची की खूबसूरत ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में के खूबसूरत ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा और मुकाबले की शुरुआत दोपहर 1:30 पर शुरू होगा और आप इसे स्टार स्पोर्ट और जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस जंग का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को था। टीम इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। हां दोस्तों, इस बार टीम इंडिया के वो 15 खूंखार योद्धा पूरी तरह से तैयार हैं अपने ही धरती पर जीत की कहानी लिखने के लिए। हर खिलाड़ी में वो जोश, वो जुनून और वो बदले की आग दिख रही है जो किसी भी टीम को धराशायी करने के लिए काफी है। कप्तान से लेकर आखिरी गेंदबाज तक हर कोई बस एक ही मिशन लेकर मैदान पर उतरेगा, साउथ अफ्रीका को धूल चटाओ। अगर बात करें अब तक के ओडीआई आंकड़ों की तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 91 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 38 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 50 बार बाजी मारी है और 3 मुकाबले बिना नतीजे के रहे हैं। यानी आंकड़ों में साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। भारत की टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, अनुभवी और आक्रामक दिख रही है। बल्लेबाजों की फॉर्म लाजवाब है, गेंदबाजी धारदार है और फील्डिंग में जोश देखने लायक। ये सीरीज सिर्फ एक टूर नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए सम्मान और बदले की लड़ाई है और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार तिरंगा ऊंचा लहराएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बार की ओपनिंग जोड़ी की और यकीन मानिए, इस जोड़ी के आने से ही स्टेडियम में माहौल गरमाने वाला है। इस बार ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। जी हां, वही यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अपने दमदार स्ट्रोक्स और आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को दीवाना बना दिया है। दूसरी तरफ टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है, अब एक बार फिर वनडे क्रिकेट में अपने ताबड़तोड़ अंदाज से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का धैर्य तोड़ने को तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि शुभमन गिल का इस बार ओपनिंग से पत्ता कट चुका है। टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहित और यशस्वी की जोड़ी पर भरोसा जताया है, क्योंकि दोनों का खेलने का अंदाज एकदम अलग लेकिन बेहद घातक है। रोहित अपनी टाइमिंग और एक्सपीरियंस से खेल को संभालते हैं, जबकि यशस्वी पावर हिटिंग और तेज रन बनाने में माहिर हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी भी गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। हिटमैन के पास अब न सिर्फ टीम की कमान है बल्कि जिम्मेदारी भी है कि वे फ्रंट से लीड करें और अपने अनुभव से यशस्वी जैसे युवा खिलाड़ी को गाइड करें। अगर दोनों ने पहले 10 ओवरों में टिक कर खेल लिया तो यकीन मानिए, पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका की नींव हिल जाएगी। यशस्वी का आत्मविश्वास और रोहित का ठहराव, ये मेल किसी विस्फोट से कम नहीं। इस बार की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से रन तूफान लाने के लिए तैयार है और हर भारतीय फैन बस यही कहेगा, अब आएगी असली टीम इंडिया वाली फीलिंग। इस बार के मुकाबले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सिर्फ ओपनिंग नहीं करेंगे बल्कि मैदान पर आग लगा देंगे।
हिटमैन का अनुभव और यशस्वी की निडर बल्लेबाजी मिलकर हर अफ्रीकी गेंदबाज को दिन में तारे दिखा देगी। पिच चाहे तेज गेंदबाजों के लिए क्यों न हो, ये दोनों भारतीय शेर अपने शॉट्स से हालात बदल देंगे। शुरुआती ओवरों में अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाना ही इनका मकसद होगा और एक बार लय पकड़ ली तो चौकों छक्कों की बारिश तय है। अफ्रीकी गेंदबाज बस देखते रह जाएंगे। तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और दमदार बल्लेबाज किंग विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, विराट कोहली का नाम आते ही हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदल देते हैं। जब विराट क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं और फील्डर सिर्फ बॉल के पीछे भागते रह जाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। चाहे वो सेंचुरियन की पिच हो या डरबन का मैदान, विराट ने हमेशा रन बरसाए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में विराट से वैसी धमाकेदार पारी नहीं देखने को मिली जिसकी हर फैन को उम्मीद थी। कुछ मौके ऐसे थे जब वो अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गए, लेकिन एक बात हर कोई जानता है, जब विराट थोड़े दिन शांत रहते हैं तो उसके बाद वो ऐसी वापसी करते हैं कि पूरी दुनिया हिल जाती है। इस बार भी फैंस को उम्मीद है कि किंग कोहली अपनी पुरानी चमक वापस लाएंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स की बरसात होगी। विराट को क्रिकेट का मास्टर ऑफ चेज कहा जाता है, क्योंकि जब टीम को मुश्किल वक्त में कोई सहारा चाहिए होता है तो विराट आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। उनके 70 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज, 13,000 से अधिक वनडे रन और अनगिनत यादगार पारियां खुद इस बात का सबूत हैं कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक भावना है। अब वक्त है कि कोहली अपने बल्ले से फिर से वो गरज दिखाएं और साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम को याद दिलाएं कि किंग कभी रिटायर नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरने वाले हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो इस बार अपने बल्ले से पूरी तरह धमाका करने के मूड में नजर आ रहे हैं। अय्यर हमेशा से ही मिडिल ऑर्डर के मजबूत स्तंभ रहे हैं और जब जब टीम को उनकी जरूरत पड़ी है, उन्होंने शानदार पारियां खेलकर भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके आंकड़े भी गजब के हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में अय्यर ने करीब 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई अर्धशतक और कुछ यादगार शतक शामिल हैं। उनकी खासियत है शांत दिमाग से बल्लेबाजी करना और जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाना। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहतरीन है और यही बात उन्हें साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए खतरा बनाती है। इसके अलावा श्रेयस के पास एक कप्तानी जैसी समझदारी है। मैदान पर उनका बॉडी लैंग्वेज, टीम को संभालने का तरीका और रणनीतिक सोच बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी जैसी है। इस बार फैंस को उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद है, क्योंकि जब अय्यर सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, गेंद उठाने का। 5वें नंबर पर एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए नजर आएंगे केएल राहुल, वो खिलाड़ी जो अपने शांत स्वभाव और क्लासिक बल्लेबाजी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसान बना देते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल का रिकॉर्ड हमेशा ही शानदार रहा है और यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी के साथ मैदान में आग लगाने वाले हैं। उनके पास वो ताकत है जो मैच की दिशा पलट दे। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हार्दिक का अंदाज अलग ही होता है। इंजरी के बाद उन्होंने फिटनेस पर खूब काम किया है और अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप में नजर आ रहे हैं। हार्दिक के बल्ले से जब शॉट निकलता है तो गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। मिडिल ऑर्डर में वो टीम की रीढ़ बन चुके हैं, जो हर मुश्किल स्थिति में खड़े रहते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए तब हार्दिक छक्कों की बरसात कर देते हैं और जब विकेट चाहिए तो उनकी तेज गेंदबाजी विरोधियों को हिलाकर रख देती है। 6वें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका मिला है और यह खिलाड़ी हमेशा से टीम के लिए भरोसे का दूसरा नाम रहा है। अक्षर का खेल शांत है,
लेकिन जब वो फॉर्म में आते हैं तो हर ओवर में जादू कर जाते हैं। गेंदबाजी में उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं रहता। बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं। उनकी बल्लेबाजी भी अब शानदार स्तर पर पहुंच चुकी है। लोअर ऑन ऑर्डर में वह जरूरी रन बनाकर टीम को स्थिरता देते हैं। 7वें नंबर पर ध्रुव जुरैल की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यह युवा विकेटकीपर न सिर्फ तेज रिफ्लेक्स के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में भी एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। ध्रुव के पास वह साहस है जो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ियों में दिखता है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है और अब साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खुद को साबित करने का यह सुनहरा मौका है। उनकी विकेटकीपिंग शानदार रही है। तेज स्टंपिंग, हवा में उछलकर कैच और टीम को ऊर्जा देने का काम वह बखूबी करते हैं। बल्लेबाजी में वह पारी को संभालने के साथ साथ तेज रन बनाने में भी माहिर हैं। ध्रुव जुरैल का यह वनडे कमबैक उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हर भारतीय फैन को उम्मीद है कि वह इस सीरीज में अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीतेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्ले से जुरैल जादू जरूर दिखेगा। 8वें नंबर पर कुलदीप यादव हैं, जो अपनी स्पिन के जादू से अफ्रीका की धरती पर कहर बरपाने को तैयार हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में वो अनिश्चितता है जो हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। उनकी चाइनामैन गेंदें और फ्लाइटेड डिलीवरी बल्लेबाजों को बार बार चकमा देती है। हाल के महीनों में कुलदीप ने अपने फॉर्म से सबको प्रभावित किया है, चाहे एशिया कप हो या पिछली सीरीज। उन्होंने हर बार विकेट निकालकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी स्पिन घातक साबित होती है। नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही गेंदबाजों में खौफ और बल्लेबाजों में सन्नाटा छा जाता है। बुमराह की गेंदबाजी दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को हिला सकती है। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर और सटीक लाइन लेंथ उन्हें हर फॉर्मेट में घातक बनाती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह हमेशा ही खतरनाक साबित हुए हैं, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां उनकी हर गेंद बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करती है। कि 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज हैं, जिनकी गेंदबाजी में अब रफ्तार के साथ परिपक्वता भी झलकती है। सिराज ने पिछले कुछ सालों में खुद को भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से सटीक लाइन, यही उनकी पहचान है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी हमेशा असरदार रही है। पिच पर अगर जरा भी मूवमेंट मिली तो सिराज विकेटों की झड़ी लगा देते हैं। उनका आक्रामक रवैया बल्लेबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। हर गेंद के बाद उनकी जोश भरी पुकार टीम को प्रेरित करती है। 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी की वापसी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये वो गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों की रफ्तार और सटीकता बल्लेबाजों को डराने के लिए काफी है। 12वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती की एंट्री एक रहस्यमय हथियार के रूप में हुई है। यह वो स्पिनर हैं जिनकी गेंदें बल्लेबाजों की समझ से परे रहती हैं। उनकी वेरिएशन, खासकर मिस्ट्री बॉल, बल्लेबाजों को बार बार उलझा देती है। 13वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर हैं, जो अपने शांत स्वभाव के बावजूद विपक्षी टीमों के लिए सबसे खतरनाक साबित होते हैं। 14वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जिनकी ऊंचाई और गति बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। प्रसिद्ध की गेंदें जब पिच पर टकराती हैं तो उछाल और मूवमेंट के कारण बल्लेबाजों को रन निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन और हर गेंद पर आक्रामक रवैया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रसिद्ध अपनी लंबी गेंदों से बल्लेबाजों को परखेंगे। हाल ही में उन्होंने घरेलू सीरीज में अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। प्रसिद्ध में वो जुनून है जो हर युवा गेंदबाज में होना चाहिए। 15वें नंबर पर शिवम दुबे हैं, जो आज के दौर में भारत के सबसे धमाकेदार ऑलराउंडर्स में से एक बन चुके हैं। उनका आत्मविश्वास, ताकत और खेलने का अंदाज दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर देता। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन-कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए?
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।